इंडिया बेसिकली अमेरिकन मार्केट में घुस रहा है कि अमेरिका के ऊपर डोमिनेंस कैसे करनी है, अमेरिका को अपने जाल में कैसे फंसाना है। ट्रंप ने कहा हम अपने भारतीय पार्टनर्स और भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट एनर्जी कंपनी रिलायंस का इस बड़े निवेश के लिए धन्यवाद देते हैं। टैक्सेस के अंदर लगेगी और ये $300 बिलियन की डील है, द बिगेस्ट इन द यूएस हिस्ट्री, द बिगेस्ट इन द यूएस हिस्ट्री। सोशल मीडिया पोस्ट ट्रुथ में ट्रंप ने इस डील को अमेरिका के लिए एक नया अवसर बताया है और कहा है कि अमेरिका इससे एनर्जी के सेक्टर में अपना प्रभुत्व स्थापित करेगा। ट्रंप ने कहा कि $300 बिलियन की ये डील अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ी डील है। अब असल खबर मेरे पाकिस्तानियों ये है, इस जंग ने रूस के ऊपर लगी हुई 4 साल की पाबंदी खत्म कर दी है। अमेरिका ने 4 साल से रूसी तेल पे पाबंदी लगाई हुई है। इंडिया इस पाबंदी को बालाए ताक रखते हुए तेल खरीद रहा था। इंडिया तुमसे बगैर पूछे लगातार खरीदा चला जा रहा था। आज तुमने सिर्फ गोंगलियों से मिट्टी झाड़ी है उसे इजाजत देने की। पहले वो तुमसे पूछ के ले रहा था और उसने मिलियंस ऑफ बैरल्स खरीदारी कर ली। वो तो उस दौर में जब तुम इंतहाई सख्ती कर रहे थे, वो रूस से क्रूड ऑयल लेके अपनी रिफाइनरियों में उसको मुसफ़ा करके महंगा करके पूरी दुनिया को बेच रहा था। कि रिलायंस इंडस्ट्री अंबानी साहब ने क्या कर दिया भाई साहब, अमेरिका में $300 बिलियन का एक प्रोजेक्ट साइन किया है ऑयल रिफाइनरी खोलने के लिए। ये खबर जैसे ही बाहर आया पूरी पाकिस्तान में हंगामा मचा हुआ है भाई। पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है भाई, ट्रंप साहब तो थोड़ा दिन पहले ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मिनरल्स पाया गया है, वहाँ से पेट्रोल निकाला जाएगा, लेकिन ये सारे वादे करके बड़े बड़े बातें करके ये तो इंडिया के साथ जाके डील साइन कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं अंबानी साहब कितनी बड़ी गेम कर गए हैं। लेकिन सारी बात है यार, वो पिछले कितने डेकेड्स की बिजनेस है। तो अंबानी ने, आपने देखा है कि अंबानी अमेरिकन के बहुत करीब है। अगले दिन हिलरी क्लिंटन आई हुई थी, घर ले गए उसको। जो जामनगर में आई थिंक उन्होंने अपने बेटे की शादी की, वहाँ पे वो, आप इमेजिन करें कि कितने चार्टर्ड जहाज जो है वो जामनगर में उतरे होंगे। मिस्टर अमेरिका का ये कहता है कि हमने इंडिया को कहा कि रूस से तेल लो और पूरे यूरोप को सप्लाई करो, वही जो इंडिया पहले कर रहा था। इंडिया की चांदी हो गई है, रूस की चांदी हो गई है इस जंग में, और रूस का जो नुकसान हो रहा था वो अब रूस अपना पूरा करेगा जब पूरे यूरोप को तेल सप्लाई करेगा। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ बैरल से वो मल्टी मिलियन और बिलियन ऑफ डॉलर कमाएगा रूस। इंडिया भी पैसा कमाएगा, अपना प्रॉफिट कमाएगा बीच में। तेल की कीमतें कम रखने के लिए ये एक तरीका निकाला गया है, लेकिन इससे क्या हुआ कि वो जो पाबंदियां लगी हुई थी 4 साल से, अब इसका क्या होगा, रूस इससे माल बनाएगा, उस माल से रूस और असला बनाएगा और यूक्रेन की मंजी ठोकेगा। तो यहां पे अमेरिका का फिर नुकसान होता है और यूरोप का नुकसान होता है। ये एक विशियस साइकिल है कि दोबारा यूक्रेन की जंग जो रूस और यूक्रेन की हो रही है उसकी फंडिंग दोबारा यूरोप करने जा रहा है वाया इंडिया। टू बी ऑनेस्ट, जो मुझे नजर आ रहा है, इंडिया के साथ बड़ा बिजनेस करने जा रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि ये बिजनेस हमारे लिए जरूरी है। दरअसल जैसे मैंने कहा आपको कि ये उनको इसलिए ये नजर आ रहा है कि इंडिया का प्राइवेट सेक्टर बड़ा तगड़ा है। इंडिया का प्राइवेट सेक्टर बहुत तगड़ा है। और आपको याद हो कि जब ट्रंप आए थे उधर कतर, ट्रंप आए थे कतर, और मेरा ख्याल है अमेरिका के अंदर भी इनकी जो ओथ वगैरह थी उस पर भी ये लोग गए हुए थे। तो उनको पता था कि हमने इनके साथ क्या करना है या इनको कैसे इंगेज करना है। इन जो सारे यहाँ पे लोग हैं, इनको कैसे हम अपनी वो लेके आएंगे, इस फ्रेमवर्क में कैसे लेके आएंगे। तो मुझे लगता है कि जो अमेरिकन स्ट्रक्चर के अंदर उन्होंने हर मुल्क में देखा हुआ है कि इधर ये है, इनसे ये फ़ायदा लेना है, इनसे ये करना है, इनसे वो करना है। और इंडियंस तो बड़े इंटरेस्टेड हैं इस वक्त कि हाँ जी ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, हमारी इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए। ठीक है, ट्रम्प का जो बेटा है, ट्रम्प का बेटा और जो ट्रम्प की बेटी है, ठीक है, वो आपको याद होगा वो इनके बेटे की शादी पे भी आए थे, जैसे मैंने पहले बताया आपको। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि कितनी बड़ी वो डील कर गए। और इन सबको वो बुलाते हैं, और वो बेसिकली ये बहुत बड़ी फैमिली है, दे आर बिग फैमिली। अगर आप उसको सिर्फ यहीं से अंदाज़ा लगा लें, और दे आर रियल प्रॉपर बिजनेसमैन लोग हैं। ये कोई वो फजूल टाइप नहीं है कि ग्लोबल लेवल का इनका फ्रेमवर्क। इसमें ये बात माननी पड़ेगी आपको कि इनकी ग्लोबल जो है वो है। और दूसरी एक और बात भी मैं आपको बताऊं
जो मैंने आपको बताया कतर के अंदर जब ये हुआ, तो वहाँ पे जो अमीर ऑफ कतर हैं, उनकी मौजूदगी में और क्या नाम है, जो गेस्ट थे, उसमें से ये भी गेस्ट थे। अमीर ऑफ कतर, ट्रम्प और क्या नाम है भाईजान जो हैं अंबानी, ये भी उस वक्त गेस्ट थे। बट नोबडी न्यू कि ये चीज़ जो है वो होने वाली है या हो सकती है। सो आप ये जस्ट अंदाज़ा लगा लें कि दैट्स दे आर सो क्लोज टू द अमेरिकन सिस्टम के इंडियन बिजनेसमैन कितने करीब हैं। लेकिन ट्रम्प ये सब कुछ क्यों कर रहा है? ट्रम्प इनको टाइट करना चाहता था, इनसे मैं और पैसे निकलवाऊं, जैसे उसने अरबों को टाइट किया। अब देखें ना, अब वो बहुत सारे लोग बातें तो करते हैं, लेकिन मेरी असेसमेंट ये है कि ये जो कुछ मिडल ईस्ट में हो रहा है, एट द एंड ऑफ द डे इन मुल्कों ने फिर डिफेंस पे पैसा लगाना है। इन मुल्कों ने फिर डिफेंस पे पैसा लगाना है, और बहुत तगड़ा पैसा लगाना है, बहुत तगड़ा पैसा लगाना है। इन्होंने कोई थोड़ा पैसा नहीं लगाना। और वो जो पैसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो बचना नहीं है, मतलब सरवाइव नहीं करना। ट्रम्प साहब की तो मोदी साहब के साथ तो जो यारी है वो है ही है, लेकिन ये तो आप इमेजिन करें ना कि ये बचना, सरवाइव कैसे करना है। मैंने आपको बताया था कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी इजराइल गए थे, that was basically to convince the Israeli lobby in the United States, we are your partner, we stand with you. जब यूएसए और इंडिया का रिलेशनशिप का बात होता है, उसको पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक दूसरे से लेंस से देखती है। पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ का जो बड़े बड़े एनालिसिस करने वाले लोग हैं, उनका क्या कहना है, उनका क्या सोच है, वो ये अप्रोच रखते हैं कि भाई यूएसए जब तारीफ करना रहता है, शहबाज शरीफ का बहुत तारीफ करता है, फील्ड मार्शल साहब को तो बड़े बड़े बातें करते हैं, ठीक है, बहुत सारे तारीफ तो पाकिस्तान की करते हैं, लेकिन जब असली बिजनेस करने का टाइम आता है ट्रम्प साहब को, तो इंडिया की तरफ चले जाते हैं वो। इससे पहले ट्रम्प साहब ने खुद एक स्टेटमेंट जारी करके कहा था कि भाई पाकिस्तान में बहुत सारे रेयर अर्थ मटेरियल्स मिले हैं, ज़मीन के अंदर पेट्रोल पाया गया है, और वो पेट्रोल को हम निकल के दुनिया में बेचेंगे, पाकिस्तान को अमीर बनाएंगे। पूरी पाकिस्तान में खुशी का लहर मचा, सबके सब होली दिवाली सब मनाने लग गए भाई। लेकिन हुआ कुछ नहीं, ये सिर्फ स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट ही रह गया। जब डील करने की बात आई तो अमेरिका का कहते हैं उनकी इतिहास का 50 साल का इतिहास में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज। अभी अंबानी साहब जाके $300 अरब का एक इन्वेस्टमेंट डील साइन की है यूएसए में। टेक्सास एक शहर है यूएसए जहाँ पे रिफाइनरी खोली जाएगी। कहते हैं कि यूएसए के बहुत सारे लोगों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, बड़ा रिफाइनरी होगा, और इन्वायरमेंट के तरफ से भी कुछ काम किया जा रहा है। क्लीनेस्ट रिफाइनरी कहते हैं, खोला जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन मुद्दा वही है, फिर जब इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है, कोई चीज़ बड़े बड़े कंपनियों को सीईओ का बात आता है, तो सब अमेरिकन इंडिया को हायर करते हैं, ठीक है, इंडियन लोगों को जॉब प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन जैसे बात कुछ दूसरी तरफ, जंग की तरफ कोई बात होती है, तो वो पाकिस्तान की तारीफ करते हैं।